राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार भाई धीरेन्द्र पुंडीर जी है, न्यूज पॉइंट से। आपका चैनल है न्यूज पॉइंट। धीरेन्द्र भाई राम राम। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। धीरेन्द्र भाई, उत्तर प्रदेश में मैं एक चीज नोट कर रहा हूं कि अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी में जो पुरानी लीडरशिप थी उसे तो धीरे धीरे खत्म कर दिया, या वो हो गई, किन्हीं भी कारणों से हो गई हो। कुछ तो पुराने थे, वो आयु की वजह से रिटायर हो गए, चले गए। कुछ अपने कारनामों की वजह से चले गए, कुछ पार्टी छोड़ गए, खत्म। कहने का मतलब पुरानी लीडरशिप, पुराना संगठन हो गया पूरा खत्म। आजम खान साहब जेल चले गए, आए बेचारे 50 दिन रह के फिर चले गए। तो इधर एक चीज मैंने महसूस की है कि नई लीडरशिप खड़ी कर रहे हैं अखिलेश जी, जिसमें इकरा हसन को नया मुस्लिम नेता के रूप में उभार रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि आप भी सर 1 महीने से ऊपर बिहार में सक्रिय रहे। अखिलेश जी इकरा हसन को के साथ जो है पूरा, उन्होंने भी बिहार का काफी बड़ा सघन प्रचार किया सर। और अब यूपी में भी वो सक्रिय हैं और ये एसआईआर को लेके जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं उसमें, और अभी वक्फ बोर्ड को लेके बहुत सारी बयानबाजी इकरा हसन जी ने की है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी वो काफी सक्रिय दिखाई दे रही हैं और पार्टी का पक्ष रखती हुई दिखाई देती। तो सर, आपको क्या लगता है कि इस प्रकार की जो नई लीडरशिप है वो पुरानी को रिप्लेस तो मान लीजिए नहीं कर सकती, परंतु क्या ये प्रयास कुछ सफल होता दिख रहा है आपको उत्तर प्रदेश में? और ये जो नए लीडर है ये किसी काम लायक होंगे, आपको लगता है? बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में बुलाने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश मुझे हमेशा से पसंद, मैं वहाँ का रहने वाला भी हूँ और पूरी पत्रकारिता का बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ गुजरा है। दरअसल हम लोगों को अब राजनीति में, कम से कम उत्तर प्रदेश में, हम लोग एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तमाम पार्टियों में देख रहे हैं। जब बाबा योगी आदित्यनाथ आते हैं तो वो भी 50 के करीब है। अगर हम जयंत चौधरी को देखते हैं वो भी 50 के करीब है। जब हम यहाँ देखते हैं तो वो भी अखिलेश भी वो है। और उसके बाद जो नए लड़के हैं, चाहे आप देखिए मायावती जरूर हैंडल कर रही हैं, लेकिन धीरे से उन्होंने सत्ता को आनंद की तरफ दे दिया है, आकाश आनंद की तरफ उन्होंने दिया है। उसी तरह से आप देखेंगे रावण की उम्र भी, जो अपने आप को, मैं उसको बहुत बड़ा वो नहीं मानता हूं, लेकिन वो जिस तरह से अपना स्पेस लेने की कोशिश कर रहा है तो वो भी उसी एज ग्रुप में आता है। तो दरअसल पूरी जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है धीरे धीरे नए फेज में जा रही है। तो वो सभी पार्टियों में हो रहा है, कोई एक नहीं है। लेकिन अखिलेश जो है धीरे धीरे, उन्होंने, चूंकि जब उनको बनाया था उनके पिता ने, तो थोड़ा सोचा था थोड़े दिन वो सोल जेल स्टेट में रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो सीधे तौर पर अखिलेश ने उसको अपनी पार्टी के तौर पर कन्वर्ट भी किया। और फिर बाद में मुलायम सिंह जो बाहर से दिखाते रहे कि नहीं वो विरोध अपने भाई के साथ है, ये है, वो एक उन्होंने ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रांसफर किया था। मुझे लगता है जैसे आपने देखा होगा कि बिहार में एक दूसरे के साथ जूतों में दाल बटी, उस तरह यहाँ हुई शुरुआत, लेकिन मुलायम सिंह अपनी पार्टी को पूरी तरह इंटैक्ट करके दे गए। अब सवाल आता है कि जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि आजम खान एक मेनली, ये कहा गया जब पार्टी का गठन हुआ था, भाई 1980 से विधायक हैं, लगातार जीतते हुए, अकेले 10 बार तक जीतने वाले लाइन से विधायक हैं। लेकिन आप ये देखिए कि वो अब चूंकि मुलायम सिंह के बाद उनका, मुलायम सिंह के साथ भी शुरू हो गया था 2009 में, आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने सीधे तौर पर उनको चुनौती दे दी थी जयाप्रदा के मसले में, लेकिन इसके बावजूद जयाप्रदा जीती। उसके बाद उन्होंने मोहिबुल्लाह नदवी पर अखिलेश को दिया, अखिलेश मुहिबुल्लाह नदवी जीता।
तो ये एक बढ़ा हुआ विश्वास भी था और अब मुलायम वो चाहते हैं, मुझे लगता है अखिलेश को ये लग रहा है कि अब एक नई मुस्लिम लीडरशिप खड़ा करने का दौर आ गया, जो उनके सामने कोई चुनौती देने की स्थिति में ना हो, क्योंकि इन लोगों को वो बड़ा कर रहे हैं, इन लोगों को वो खड़ा कर रहे हैं, तो वो इनके सामने बहुत जल्दी तो नहीं आएंगे, ऐसा उनका मानना है। मतलब चूंकि वो तो राजनीति क्या होती है वो तो अलग चीज है, लेकिन आपने देखा होगा इकरा हसन चूंकि वो अपने आप को एक मॉडरेट चेहरा, और चूंकि एक ऐसी सीट पर जीती है जहां उनको राजपूतों के वोट मिले, इस बार राजपूतों का वेस्टर्न यूपी में आपने देखा कि जैसे ही वीके सिंह का टिकट कटा, उसके बाद एक अफवाह चली और उस अफवाह ने बहुत सारे लोगों को बीजेपी से दूर किया, राजपूतों को, जो बाद में फिर दुखी हुए या तमाम चीजें हुई होंगी वो अलग चीज है कि उन्होंने बाद में अपनी गलतियां मानी होंगी, गांव गांव में वो सब चीजें हुई, लेकिन उस वक्त तो ये हुआ। तो जब ये हुआ तो उसमें इकरा जीत गई, प्रदीप चौधरी हार गए, क्योंकि वो जो रास्ते में सारा राजपूतों के गांव पड़ते हैं वहां से बहुत सारे, चूंकि बहुत सारे लोग चाहे बीजेपी वाले अपने लिए कहते रहे, लेकिन हाँ वोट कटा था इस बार, क्योंकि मैं खुद ही कवर कर रहा था, मैं खुद उसी दिन वोटिंग के दिन भी मैं उसी इलाके में अपने आप अपने चैनल की तरफ से कवर कर रहा था जहां मैं हेड था। तो ये जो इकरा का प्रादुर्भाव है वो महिलाओं के बीच में एक बड़ी ताकत के तौर पर एक राजनीति है, क्योंकि आप देखिए उनके पास मुस्लिम वोटर्स को जो जेंट्स हैं, जो मुस्लिम पुरुष हैं, वो तो सिर्फ एक तरफा पे वोट दे रहे हैं, वो तो सिर्फ उनको मालूम है बीजेपी को कौन हराएगा, उनके अंदर बीजेपी के लिए नफरत है, वो योगी बाबा की नफरत और सवा हो जाती है, वो जो स्क्वायर होता है वर्ड वो बल्कि घन चला जाता है, क्यूब हो जाता है, नफरत में वो और ज्यादा करते हैं, क्योंकि बाबा ने उनकी जो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग इस देश के साथ वो कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में लगातार देश की आजादी के बाद डिवीजन के पाकिस्तान बनवाने वाले ये सब लोग थे। मुस्लिम राजनीति जो आज दिखाई देती है ये वही मुस्लिम राजनीति है जिसने पाकिस्तान बनवाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रेन चाइल्ड, उसका बेबी पाकिस्तान था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी फिर वापस अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी हो गई और वो उतनी ताकत के साथ कोई नई चीज कर सकती है। तो ये हम लोग देख रहे हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाएं जिनको 3 तलाक से अलग किया, भले ही वो तलाक बिद्दत था, वो पर्सनल लॉ बोर्ड उसको ये नहीं कहता, लेकिन मुस्लिम एक भी इंच कोई जगह नहीं देता। अगर आप देखेंगे उनकी फंडामेंटली हैबिट है, वो कभी भी एक भी इंच अपने अपने अंदर से आज तक उन्होंने गंगा जमनी संस्कृति में हाथ का कटा हुआ नाखून तक नहीं गिराया, बढ़ा हुआ नाखून, वो जो मानते हैं उसी को मानते हैं। और जिन मूर्खों को ये लगता है कि गंगा जमनी तहजीब है या वो है, वो चूरन वो है कि हिंदू अपने आप को जितना नीचे गिरा सकता है, जितना नीचे जमीन चाटता हुआ आगे बढ़ सकता है, उतना उसने इस गंगा जमनी संस्कृति के लिए वो किया, बलिदान किया। तो आप देखेंगे जो पहली बार ऐसा हो रहा है, बहुत सालों बाद मैंने देखा कि जब मुस्लिम महिलाओं के अंदर पुरुषों से अलग एक आइडिया जन्मता है। हालांकि वहां अभी भी उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, उतनी ज्यादा समझ नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वहां तो आपने देखा होगा पर्दा है, अब तो आजकल अफगानी बुरके चलने लगे। आपने देखा होगा कैराना में, मैंने 2014 के 16 के 17 के चुनाव में जब मैंने देखा, वहां सबसे ज्यादा अफगानी बुरके की वो थी, क्योंकि बहुत अरसे से तो जो फंडामेंटलिज्म है वो पहले से ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन मोदी और योगी की डिलीवरी ने, मोदी और योगी की जो घरों को देने की नीति है, जो महिलाओं को सशक्तिकरण करने की नीति है, देखिए वहां भी भयंकर गरीबी है, और गरीबी उनके अपने कारणों से भी है, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं ये कह रहा कि कोई सरकार उनको गरीब, सरकार तो सबको कह रही है एजुकेशन दो, लेकिन कोई जाए तब ना, वो मदरसों से बाहर निकल के जाए। लेकिन महिलाओं को, जिनके घर आटा पहुंच रहा है, जिनके घर उज्ज्वला पहुंची है, जिनके घर शौचालय बना है, महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं, फिर बार बार कह रहा हूं, और उससे बड़ी चीज है 3 तलाक से 1 इंच मात्र थोड़ा सा राहत मिली है। देखिए पुरुषों को इसलिए भी बहुत लोग कहते हैं कि मैं आपको बड़ा वो लगेगा, लेकिन जो पुरुष है, जो मुस्लिम जो मेल सोसाइटी है, उसको लोग कहते हैं कि तब कैसा लगता है, हर किसी को बुरा लगता होगा कि बहन बेटी आके बैठ गई 3 तलाक के बाद घर, लेकिन वो भी तो देता है। तो इसीलिए वो विक्टिम ही उसमें कभी ना कभी शोषक बनता है, शोषित शोषक बनता है, और वो शोषण करता है, ये एक लालच रहता है कंटिन्यू। लेकिन आप देखेंगे महिलाएं तो उसमें शोषण ही है, महिलाओं का तो शोषण ही है ना, कभी हलाला होगा, कभी उसका 3 तलाक होगा, नमक सब्जी में ज्यादा होगा, फोन पे दे देगा, वहां दे देगा, कम से कम अब वो जाके थाने में लिखवा तो सकती है। तो ये उस पर्दे के नीचे, उस बुरके के नीचे एक बड़ी क्रांति है, उसको काउंटर करने के लिए उनके पास कोई चीज नहीं।
अगर वो 5% हुई, अगर वो 10% हुई, तो उसको काउंटर करने के लिए उनको एक लीडरशिप, आप बताइए, अच्छा मुस्लिम लीडरशिप में महिला कोई आपके जहन में आती है क्या? आप मुझे पूरे प्रदेश में घूमिएगा, तो ये एक आइडिया हो सकता है। ये समाजवादी पार्टी का नया आइडिया है कि जो मुस्लिम महिलाओं के प्रति, मुस्लिम महिलाओं के अंदर इस बात के, देखिए उनको ही घर का दर्द झेलना पड़ता है, वो पिटती हैं, वो सारी शोषण, डोमेस्टिक वायलेंस वो झेलती हैं, 3 तलाक वो झेलती हैं, हलाला वो झेलती हैं। उनमें से कोई भी वो ये नहीं चाहेगी, क्योंकि कल को अगर 3 तलाक एक लड़की, मुस्लिम लड़की तो लड़ रही है वो तलाके हसन के लिए। भाई सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ रही है वो मुस्लिम लड़की है ना, जो तलाके हसन के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज है, और उसको काउंटर करने के लिए एक ऐसी लेडी वो लाए हैं जो लंदन में पड़ी हुई है, लंदन में बहुत लगी हुई है, लीगेसी उसके साथ है, उसके बाबा अख्तर हसन, पिता मनव्वर हसन, माँ उसकी तबस्सुम, उसके बाद उसका भाई, ये कंटिन्यू विधायक, एमपी, सांसद, एमएलसी सब हो चुके, राज्यसभा सांसद। तो उसकी लीगेसी भी है, क्योंकि आज भी मुस्लिम माइंडसेट जो है वो अभी भी बाबर ढूंढता घूमता है, वो तलवारों पे आए औरंगजेब को वो मानता है, तो वो आइडिया अभी नहीं जाएगा। तो उसमें वो महिलाओं के बीच में उसको आगे बढ़ाने का एक बड़ा कारण ये है। दूसरा ये है कि महिला लीडरशिप को जब आप चाहेंगे अगर दूर कर देते हैं, तो वो बहुत लंबा रास्ता तय नहीं कर पाएंगे। वोट तो ला सकती, लेकिन एक ऐसी सोसाइटी में जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, जो आज तक अपनी किताबों से मुक्त नहीं हो पा रही, जिसको ये भी लगता है कि अभी जो कहा गया था, जो 6वीं शताब्दी में क्या कहा गया था, 7वीं शताब्दी में सोने से पहले क्या करना है, और पैर बाहर निकालने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी है, और हिंदुओं को क्या करना है, तो वो सब लोगों में बहुत दिन तक वो सरवाइव नहीं कर सकती। इसीलिए कोई भी ऐसी लीडरशिप मुझे लगता है अखिलेश नहीं खड़ा करना चाहेंगे। इमरान मसूद को बड़ा करके क्या मिलेगा? वो कल को कांग्रेस से इधर आ जाएगा, इधर से उधर चला जाएगा, उधर से कहीं और भी जा सकता है। आजम खान को इतना बड़ा करके मुलायम सिंह खुद भी परेशान हो गए थे एक लेवल पे जाके। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अखिलेश उसको, इकरा हसन को इसीलिए आगे की तरफ कर रहे हैं। उन्होंने उसके भाई को नहीं किया जो विधायक, इकरा को किया। इकरा चूंकि पढ़ी लिखी है, लंदन से आई है, एक बहुत बड़ी अपने लिगेसी के साथ है, विरासत उसके पास है जो मुस्लिम वोटर्स को बहुत पसंद है। उसके बाद महिलाओं के अंदर जिस तरह से एक अगर मैं बहुत बड़ा नहीं कह रहा, फिर भी मैं कह रहा, मैं बहुत आशावादी या उस तरह से नहीं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आप रोक सकते हैं किसी संभावित चोट को, क्योंकि देखिए लड़ाई तो उत्तर प्रदेश में कुछ ही वोटों की रह जाएगी, जब बहुत टफ हो जाएगी, अगर उसमें आपका एक कोर वोट बैंक जो बीजेपी कभी ले नहीं पाती है, अगर उसमें से कुछ परसेंट भी बीजेपी को चला गया, तो जीत का अंतर आप कितना हो जाएगा, वो तो फिर वहीं चली जाएगी 325। मेरा एक सवाल है, पुरानी लीडरशिप को मार देना या मरने के लिए छोड़ देना, नई पैदा करते रहो, नई वाली पुरानी का मुकाबला के मुकाबले कब तक खड़ी होगी? सर तौकीर रजा का लोगों ने हालचाल तक लेना बंद कर दिया। आजम खान बेचारे साहब वापस चले गए, पूरा खानदान उनका, उनकी पूरे खानदान की राजनीति खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया, अब वो फिर लंबे चले गए। उधर मुख्तार था, वो भी मुसलमानों का लीडर बना फिरता था बहुत बड़ा, उसको खत्म करवा दिया, अतीक को करवा दिया। तो पुराने तो सब खत्म करवाते जा रहे हैं अखिलेश जी। भाई मुसलमान इसी बात पे तो नाराज रहते हैं कि हमारा हालचाल तक नहीं लेने आते, हमारे साथ मुसीबत के समय खड़े नहीं हुए, और इकरा हसन जैसी नई पौध खड़ी कर रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो नई पौध है सर, ये बोनसाई में उगे हुए गमले हैं? देखिए एक चीज, हमको दो चीजों का अंतर करना होता है। जब हम लोग बात करते हैं तो हम रेशनलिटी को जोड़ते हैं, हम लोग अपने रीजंस को वहां लेके जाते हैं, हम उनके रीजंस नहीं, हम उनको नहीं समझना चाहते जो है वो। देखिए वहां ये रीजंस काम नहीं आते। मैं बहुत अरसे से देखता हूं कि मुस्लिम वोट आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ तब शुरुआती डर था, उनको लगता था कि बदला लेंगे हिंदू हमने जो किया, क्योंकि उन्होंने ये बनाया था। पाकिस्तान तो हिंदुस्तान के, यहाँ यूपी के मुसलमानों ने बनाया, तो इसीलिए उनको लगता था। लेकिन आपने देखा किस तरह से कांग्रेस ने घुटनों के बल गिर के उनके साथ वो किया, बजाय इसके कि वो एक चर्निंग शुरू होती, एक मुस्लिम्स के अंदर ये आता कि वो हिंदुस्तान के लिए, उनको ये एक दुनिया नहीं है, उनको उनके साथ तदाद में बैठाना है, उनके साथ सामंजस्य
स्थापित करना, उसकी बजाय उनको ये कहा गया कि तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया, और उनको उस बात का एहसास दिला दिया कि जो वो सोच रहे हैं उसका फायदा मिल सकता है। यानी जो जमात उलेमा हिंद या देवबंद का जो पेंटिंग किया गया कि इसने देश की आजादी में इसलिए योगदान दिया और ये बंटवारे के खिलाफ था, जबकि वो इसलिए खिलाफ था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक छोटा सा टुकड़ा लेके अलग हो जाए। वो कहते हैं जब ऊपर वाले ने हमको इतनी बड़ी जमीन दी इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम टुकड़ा क्यों लें। ये लड़ाई थी। लड़ाई ये नहीं थी कि वो भारत की उसके खिलाफ थे, और ये क्लियर है, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। आप इंटरनल वो जो है वो नेट पे भी हैं, आप उपलब्ध उठाइए, आप उसके देवबंद के सारे किताबें और वो सब पढ़िएगा तो सब मालूम हो जाएगा। लेकिन जो वो मस्जिद में बल्ब बदल जाए इस बात के लिए ज्यादा चिंतित रहता है बामुकाबले बराबर में कोई आईआईटी एनआईटी या कोई वो खुल जाए। क्योंकि देखिए आप ये सोचिए एक साथ 8-8 10-10 डॉक्टर मिल जाएंगे बम बांध के फटने के लिए। यार आपने कितना बदनाम करने की कोशिश की अभिनव भारत और अनुशीलन भारत और फला हिंदू टेरर, इसके बावजूद कश्मीर से आप एक आदमी ढूंढ के नहीं ला सके। एक भी बाबा रामदास एक भी आप बता सकते हैं? एक मुझे बताइए, एक भी मिला है हमको? कोई टेररिस्ट हुआ जो लोग वहां से कश्मीर से भागे? क्यों? क्योंकि वो आइडियोलॉजी की बात है। आप ये समझिए उसको लगता है कि मस्जिद में दरी बिछ गई तो इससे बड़ा काम ही नहीं हो सकता। उसको बाहर सड़क में नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं, वो आपको मारेगा। और अगर आप ये सवाल करोगे कि सड़क टूटी हुई और मस्जिद में अच्छी दरी बिछवा दी, तो ये देखिए समझने की जरूरत है कि उनको कोई लीडरशिप के आने जाने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को मैं इसीलिए एस्टेब्लिश कर रहा हूं ना कि इसी को जिसको इतना बड़ा हम लोगों ने मान लिया था कि आजम के कहने से वोट इधर से उधर हो जाते हैं, उसको वो अपने रामपुर में 2 बार टेस्ट में पीटा, ना वो उसको हरा पाया, ना क्या नाम उस समय जयाप्रदा को, क्योंकि मुलायम सिंह ने टिकट दिया था। तो देखिए वोट वो जानता है जिस ताकत का इस्तेमाल एंजॉय कर रहा था मुसलमान आजादी के बाद, यानी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को वो जो ब्लैकमेल कर रहा था, अब वही डेमोक्रेसी के वो नेता ओबीसी उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो जातिवादी नेता है, जिन्होंने जातियों के आधार पर पार्टियां खड़ी की। वो जानते हैं कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम जाओ भागो, जाओ तुम जिसको वोट देना दीजिए, जाओ ओवैसी को दे दीजिए, जाओ। कहां से लाओगे? कितने वोट लेंगे? सत्ता में तो तुम्हारी भागीदारी हम ही ला सकते हैं। तो अब उनकी मजबूरी हो गई है। आप अब पुरानी लीडरशिप खत्म हो रही नहीं हो रही, देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ा ना। मैं कह तो रहा हूं कि वो मिलने भी नहीं गया था, अखिलेश यादव मिलने नहीं गए आजम से, तब क्या हुआ? हार गए क्या? आजमगढ़ में क्या हुआ आप बताइए? तो इसीलिए ये समझने की जरूरत है, क्योंकि हम हमारी अपब्रिंगिंग जो हिंदू आइडिया है वो एक अलग आइडिया है, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि आप इतना ज्यादा नीचे होते 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 हो कि अपने ही आइडिया को भूल गए और उन पर भी अपना आइडिया इंपोज करने लगे। नहीं, वो अलग तरीके से सोचता। आपको उसके वोट को समझना पड़ेगा, उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा, तब आप उसके जूतों में पैर रख के समझेंगे कि हाँ ये सोच क्या रहा है। उसको ये मालूम है कि अगर मोदी को, योगी को हराने के लिए हमको किसी यहूदी को वोट करना है, हम देंगे। ये तो आप कह रहे हो कि यहाँ जातिवादी नेता यहाँ के। तो इसीलिए किसी लीडरशिप के आने जाने से आज की डेट में अखिलेश यादव जी को फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में आज की डेट में, जब तक कि मुसलमानों को ये यकीन नहीं हो जाता कि कोई और दूसरा बीजेपी को हरा सकता है। अब आप नगीना का उदाहरण लीजिए, चलिए नगीना का उदाहरण देता हूं मैं, देखिए दर्शकों को थोड़ा समझ में आए ये चीजें। इसलिए नगीना आपने जाना, आप जानते हैं बिजनौर में इस बार जीता महारावण। केतली, हाँ। आप सोचिए कब प्लेट पर उस पर केतली, हाँ केतली था। आप सोचिए ढूंढ ढूंढ के महिलाएं वोट, हम लोग जब वहां थे पूछ रहे थे कहां केतली पे वोट दिया है। आप जानते हैं जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो ये जो दुनिया बाहर बैठ के सोचती है वो सोच नहीं सकती कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की, कि वो अपना चुनाव चिन्ह बता सके। पार्टियां जो हैं, जब कैंडिडेट होता है किसी पार्टी का, उसकी 30% 40% वोट वो होती है जिन तक वो कभी पहुंच ही नहीं पाता। उनको पता ही नहीं होता कौन सा कैंडिडेट है, वो सिर्फ उस पर नाम देती है, चिन्ह पर। फूल है भाई, फूल पे वोट देना। आप जाके पूछिएगा 90% आपको, बहुत सारे गांव में बूथों पे आपको पता ही नहीं होगा कैंडिडेट कौन है, वो कहते हैं फूल छाप पे देंगे। याद है ना आपको? तो इसीलिए वो तो उन्होंने केतली ढूंढी, क्योंकि उनको पता था सपा नहीं हरा सकती है, यहाँ ये हरा सकता है, इसीलिए उन्होंने उसको वोट दिया। और वो रामपुर वहां से नगीना से जीत गया।
ये वो इलाका है जहां पहले मायावती शुरू होती हैं, जहां से 87 से शुरू हुआ उनका कैरियर। पार्लियामेंट मीरा कुमार के सामने, रामविलास पासवान के सामने खड़ी हुई बिजनौर में। तो ये समझने की जरूरत है कि उनके पास ये लीडरशिप अगर वो कर रहे हैं तो अभी आज की डेट में जिसको अखिलेश कहेंगे वही मुसलमान है, उसी को मुसलमान वोट मिलेगा। आज की डेट में तो ये है, मैं इस तरह से सोचता हूं। बाकी कुछ लोग और सोचते होंगे तो वो सोच सकते हैं जी। तो अच्छा ये बताइए, अंतिम प्रश्न, एक अंतिम 1 मिनट की चर्चा और करेंगे। जो नई लीडरशिप तैयार कर रहे हैं अखिलेश, वो मुस्लिम वोटर के एस्पायरेशंस को पे खरी उतरती है? देखिए, मुझे लगता है कि मुस्लिम एस्पिरेशंस क्या है ये हमको समझने पड़ेंगे। मुस्लिम एस्पिरेशंस ये है कि वो उसको हरा सके, बीजेपी को। अच्छा, एकमात्र एस्पायरेशन है? भाई उनके पास कोई इंस्पिरेशन होती तो वो फिर एक्सपेरिमेंट करते ना। बाबा जी आपने देखा होगा कहीं एक्सपेरिमेंट हुआ? अच्छा, आज तक उन्होंने कभी बीजेपी को वोट किया क्या, ये बताइए। अगर एस्पिरेशंस होती तो मैं इसने पूरी नहीं किया तो इसके पास जाऊंगा, इसके पास जाऊंगा। अगर मेरी एस्पिरेशंस ही है इसको हारना है। दरअसल अगर आप एस्पिरेशंस पे जाओगे तो उनको तो निजाम मुस्तफा शरिया चाहिए। आप बताओ क्या करोगे? आप किसी से पूछ लीजिए, जाइए, चाहे उसको ये पता है या नहीं सरिया में क्या होगा, लेकिन वो ये जानता है कि मुझे सरिया करना है बस। तो जो देगा मैं उसके साथ चला जाऊंगा। तो सरिया में सबसे विरोध में कौन है? बीजेपी है उनकी नजर में, तो बीजेपी को हराएंगे। बीजेपी को जो हराएगा वो मैं इस प्रश्न को घुमा के पूछता हूं थोड़ा सा। बिहार में जो सेटबैक लगा है एमवाई कॉम्बिनेशन को, यूपी में क्या स्थिति रहेगी एमवाई की? अभी आज की डेट में एमवाई समीकरण यूपी में बेहतर तरीके से खड़ा रहेगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि उसके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। आज की डेट में यहां देखिए, आप समझिए 77% वाला इलाका कितना है आपके यहाँ? आपके यहाँ कूचा धामन जितना कौन सी विधानसभा है? रामपुर, संभल, 2-3 इलाकों को छोड़ दीजिए। और वो चूंकि बिल्कुल बराबर में है, सेंट्रल में है, वहां भी आपको यादव वोट चाहिए। बिसोली में, बदायूं में, उसमें चाहिए। तो इसीलिए वो ये एक्सपेरिमेंट यहां अभी नहीं चलेगा जब तक उसको ये यकीन नहीं हो जाएगा कि हम इस विधानसभा पे हमारा आदमी जिता सकते हैं जो मुस्लिम हो, मुस्लिम पार्टी और मुस्लिम उम्मीदवार है। तब तक वो इस एक्सपेरिमेंट में नहीं जाएंगे। तो आपका ये मानना है कि अभी मुस्लिम और यादव अखिलेश के साथ इंटैक्ट रहेगा? मेरा यही मानना है, और चूंकि उसका इंटैक्ट होना ही बाबा को ताकत देता है, ये भी मेरा मानना है। अच्छा, ये बाबा के लिए जो है वो प्रोडक्टिव हो जाता है, क्योंकि इससे काउंटर पोलराइजेशन होता है। तो आज की चर्चा को यही समाप्त करेंगे सर। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं सर किसी नए टॉपिक से। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।